नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आखिर लंबे इंतजार के बाद झारखंड बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा का मॉडल पेपर सेट 2 जारी कर दिया गया है। तो जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम में मैंने इसका पीडीएफ सेंड कर दिया है, तो जल्दी से सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हो, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए बेसिक नॉलेज विकास सर, वहां से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। सारा मॉडल पर जो जो सेट 1 में जारी किया गया था सारा आप लोग का सेट 2 में भी है। और चलिए इस वीडियो में हम लोग साइंस का मॉडल पर जो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव प्लस फिल इन द ब्लैंक्स, सबका सॉल्यूशन और डिटेल में बात करेंगे सबके बारे में। ठीक है, और जितने ही सवाल आए हैं मैक्सिमम जो मैंने पढ़ाया था आप लोग का वही सवाल दिया गया है। तो अगर आप लोग लास्ट तक इस चैनल से पढ़ाई करते हैं तो दोस्तों बहुत फायदा होगा। हर एक चीज़ अपडेट दिया जाता है, हर एक चीज़ की जानकारी दी जाती है, बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाई भी कराया जा रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट चैनल आप लोग के लिए, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सारे दोस्तों को भी शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, तो सभी को शेयर कीजिए सभी के, ताकि सभी लोग इसकी जानकारी हो सके। चलिए जल्दी से हम लोग सबका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग का साइंस में आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव सवाल है और फिल इन द ब्लैंक्स सबको देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला सवाल देखिए, ये सवाल मैंने बहुत बार आप लोग से पूछा था कि उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव होता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, क्या होता है? उत्तल दर्पण दोस्तों हमेशा सीधा इमेज ही बनाता है। देखिए उल्टा वो बनाता नहीं है, वास्तविक वो बनाता नहीं है, आवर्धित वो बनाता है। आवर्धित मतलब बड़ा, ठीक है, वो बड़ा नहीं बनाता है। उत्तल दर्पण अगर छोटा ऑप्शन होता तो छोटा बनाता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण दोस्तों कैसा बनाता है? सीधा बनाता है, सीधा और आभासी। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि सीधा के साथ आप लोग क्या जुड़ जाएगा? आभासी जुड़ जाएगा। ठीक है, और उल्टा के साथ क्या जुड़ेगा? वास्तविक। अगर उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, सीधा होगा तो आभासी होगा। ठीक है, तो यहां आभासी कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। दैट इज ओनली वन करेक्ट आंसर, सीधा। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा बनाता है, आभासी बनाता है और छोटा बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हम लोग को मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल चलिए देखते हैं। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मंत्र है। भैया जी कितना बार मैंने आप लोग रटा मतलब बता के रटा गया आप लोग का ये सवाल। लेंस का शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, कैपिटल डी से। बहुत बार ये सवाल कराया मैंने, तो चलिए इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, ये सवाल भी मैंने शायद आप लोग करवाया होगा। आँख के रंगीन भाग को हो गया आइरिस। ठीक है, आँख के रंगीन भाग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, उसके बाद प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋण आवेश होता है? देखिए यहाँ पूछ रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, या फिर एक बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋण आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज बोल रहा है, चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन वाला है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ये ऋण आवेश बोलिए या धनावेश। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, प्रोटॉन में प्लस 1.6 होता है इंटू 10⁻⁹, और इलेक्ट्रॉन में ये माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ बोल ही दिया ऋण आवेश, तो ये वाला हो जाएगा सही, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल है ओम का मात्रक। भैया जी बहुत बार पढ़ाए हैं, प्रतिरोध का होता है ओम का मात्रक। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस का। ओम किसका? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट सवाल, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए ये सवाल एक नया सवाल आया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया तो है ही। देखिए व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन इज डाइजेशन ऑफ फूड इन ए बॉडी, लेकिन उपचयन अभिक्रिया आप लोग कहीं भी ऑप्शन में वो नहीं दिखेगा। ठीक है, उपचयन दिखेगा तो उपचयन तो होता नहीं है। ठीक है, संयोजन भी होता नहीं है, विस्थापन भी होता नहीं है। देखिए शरीर में हम लोग जो खाना खाते हैं तो भोजन जो पचता क्या छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करता है ना। पचना मतलब क्या? जो हम लोग खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देना, बांट देना। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। तो बांट देना मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, वो होता है वियोजन अभिक्रिया ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब कोई एक यौगिक रहता है, उसको बहुत सारा भागों में बांटा जाता है, तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं ना। दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि वियोजन रिएक्शन यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन सही उत्तर होगा इसका। ठीक है, उपचयन भी अगर रहता है तो उपचयन भी होता है, लेकिन ऑप्शन उपचयन नहीं है तो उपचयन यहाँ पे नहीं होगा। क्या हो जाएगा यहाँ का? वियोजन। बिल्कुल सटीक जवाब है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? तो उसको याद कर लीजिएगा। जल में घुलनशील क्षारक जो होता है ना, उसको हम लोग क्षार कहते हैं। ठीक है, अब भैया क्षारक को अगर जल में घुल दिए तो अम्ल थोड़े बन जाएगा, वो नमक यानी लवण थोड़े बन जाएगा। क्या हो जाएगा? वो क्षारक होगा। ठीक है, सॉरी क्षार होगा। चलिए अगला सवाल होगा। अगला सवाल देखते क्या है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अब कितना बार ये सवाल कराएं? अम्ल विलयन, अम्ल मतलब किसका? क्या? जिसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, अम्ल मतलब क्या? जिसका पीएच मान 7 से कम। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान भी भैया जी 7 से कम होगा ना, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक आंसर। द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस देन 7। बहुत आसान आसान सवाल पूछा है दोस्तों, और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा। ठीक है, और हर एक चैप्टर से मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सवाल करा रहा हूँ, सब्जेक्टिव सवाल भी होगा और हो भी रहा है कुछ कुछ, तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। चैनल पर जुड़े रहें, सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ये बताने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत बार बताया है।
फिर भी बता देते हैं। चलिए, धातु बोला है तो क्या हो जाएगा, पारा। अगर अधातु होता है तो क्या, कमेंट सेक्शन में आप लोग बोलिए कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रह सकता है, ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट मॉडल पेपर में दे दे आप लोग का। तो अभी धातु का बात किया तो धातु हो जाएगा पारा, जो होता है कमरे के ताप पर द्रव होता है। और आंसर दीजिए कमेंट में आप लोग कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए, मैं आप लोग कह रहा हूं कि ये चैप्टर जो आप लोग का सिलेबस में नहीं है, इस चैप्टर को काटा गया है, लेकिन 1 नंबर का सवाल इसमें आप लोग दे सकता है। कैसा कैसा पूछ सकता है कि एल्केन, एल्केन, एल्काइन का सूत्र क्या होगा, कोई प्रकार्यात्मक समूह पूछ देगा, या फिर देखिए जैसे यहाँ पूछ देना कि निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो जितना 1 नंबर का सवाल इस चैप्टर से रह सकता है, ठीक है। तो मैं सारा सवाल आप लोगों को करा दूंगा, आप लोग टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए, इसमें जो असंतृप्त मतलब जिसमें आप डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, या कह सकते हैं एल्कीन और एल्काइन जो होता है, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन को कहते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन सर, तो एल्केन को हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कुछ तो फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, तो बोलिएगा आप लोग एल्कीन या एल्काइन में होता है। तो देखिए यहाँ पे एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, यानी 4 दूनी 8 2 10, डबल से 2 ज्यादा। तो देखिए ये भी डबल से 2 ज्यादा है, 4 दूनी 8 और 2 ज्यादा। देखिए ये भी डबल से CH4 ज्यादा है, ये भी देखिए 6 दूनी 12 2 ज्यादा 14 है, लेकिन ये देखिए डबल है। तो डबल किस में होता है, CnH2n, यानी एल्कीन हो रहा है। तो सिर्फ यही एक डबल बॉन्ड बनेगा, बाकी सब में बनेगा सिंगल बॉन्ड। तो दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसको हम और डिटेल से पढ़ाएंगे जब हम पढ़ाएंगे वाला ऑब्जेक्टिव कराएंगे तब। तो यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक जवाब है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आएगा। एल्कीन में कैसा होगा, तो देखिए ऐसा होगा, और यहाँ पे 2 गो 4 गो हाइड्रोजन है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हम लोग का असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाइए। आप लोग ऑब्जेक्टिव सवाल 10 खत्म होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, इसके बाद बायोलॉजी का भी देखेंगे हम लोग। तो उससे पहले जो आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स है फिजिक्स केमिस्ट्री का, वो देख लीजिए। जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसे डैश लेंस का व्यवहार करना चाहिए। भैया जी, दूर की वस्तु को नहीं देख सकता मतलब सामने की वस्तु को देख सकता है, मतलब सामने की वस्तु को तो देख सकता है पर दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस, यही ना। निकट दृष्टि दोष में क्या, सामने की वस्तु को देख सकता है पर दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता। तो कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है सर। बहुत बार कब बताएं आप लोग को। तो इसका आंसर क्या होगा, अवतल लेंस। ओके, नेक्स्ट सवाल, चालक में बहने वाली धारा डैश के समानुपाती होता है। ओम का नियम याद है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V होता है I के समानुपाती। द करेंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। क्या I के मतलब V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, V घटेगा तो I घटेगा, मतलब V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनलिटी होता है। तो चालक में बहने वाली धारा किसके समानुपाती होता है, तो वोल्ट के, ठीक है, यानी कि विभवांतर, ठीक है, विभवांतर लिख लीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। और उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात डैश हो जाता है। रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन व्हिच द प्रपोर्शन ऑक्सीजन। देखिए यहां पर तो भैया गड़बड़ी कर दिया। देखिए उपचयन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं। अपचयन मतलब रिडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आप लोग देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन और हिंदी का क्वेश्चन अलग अलग है। क्वेश्चन में यहाँ पे गलती है थोड़ा, यहाँ पर हिंदी में बोला है उपचयन, ठीक है, लेकिन उपचयन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। उपचयन मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग उपचयन बोलते हैं। लेकिन रिडक्शन उसका उल्टा है, रिडक्शन मतलब अपचयन होता है, ठीक है। तो अगर हिंदी का हम लोग बात करें तो ध्यान सुन लीजिए, उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात में वृद्धि होता है, ठीक है, अनुपात बढ़ जाता है, या फिर यहाँ बढ़ जाता लिख सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से अगर जाइएगा कि रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन व्हिच प्रोपोर्शन ऑक्सीजन इज लेस, ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, कम हो जाता है, लो हो जाता है। तो चलिए हम लोग हिंदी से ही देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी में ही देते हैं। और जिसको सही माने रिडक्शन बोलिएगा तो रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन घट जाता है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ जाता है। उपचयन में क्या होता है, उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है। और अपचयन मतलब जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अपचयन मतलब जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल 14 नंबर, आयनिक यौगिकों के गलनांक होते हैं। एक क्वेश्चन ही ये आपका एग्जाम बोर्ड में, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। तो आंसर मिल गया आप लोग को, आयनिक यौगिक गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा उच्च।
और इंग्लिश की बात करें हम लोग तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स। क्यों, देखिए ये जो आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक कंपाउंड होता है ना, एक दूसरे से बहुत टाइटली बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रांगली, बहुत अच्छा बंधन। सोचिए आप लोग कोई दो दोस्त है, दोस्त में बहुत अच्छा पड़ता है, ठीक है, बहुत अच्छा बंधन है दोस्त में, तो आप लोग का दोस्ती कोई तोड़ पाएगा नहीं ना, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है, आप लोग बहुत अच्छा एक दूसरे को जानते हैं। तो उसी प्रकार आयनिक क्या होता है, बहुत टाइटली एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है। जैसे NaCl को देख लीजिए, NaCl आयनिक कंपाउंड हो गया, Na+ और Cl-, बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्टेड होता है ये वाला, इसलिए इसको नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब तोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए इसका गलनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली टाइट बॉन्डेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब कह सकते हैं अंतर आयनिक बंधन बहुत ज़्यादा होता है। मोटर गाड़ियों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया, ये 2 नंबर वाला सवाल, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम बता देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब बायोलॉजी का देखते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा गया आप लोग का, और बाकी सवाल जितने भी है साहब हम सबका सॉल्यूशन करवा देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग चैनल पर बने रहें। और हाँ, एक काम दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, जितना ज़्यादा शेयरिंग होगा उतना ज़्यादा केयरिंग होगा और उतना अच्छा होगा। देखिए नेक्स्ट, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है, तो भैया जी मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं, ठीक है, कितना होता है, मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होता है, ठीक है, एक होता है अलिंद और एक होता है क्या, एक होता है अलिंद और एक होता है नीलाई, ठीक है। नेक्स्ट, ये दोनों को याद कर लीजिएगा, 2 कोष्ठक होता है, एक अलिंद एक नीलाई। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, कौन सा मादा जननतंत्र का भाग नहीं है, आप इंग्लिश में देख लीजिए क्वेश्चन को, द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ फिश इज 2। कौन सा मादा जननतंत्र का भाग नहीं है, या पूछ रहा है कि मादा जननतंत्र का भाग कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जितना सारा आप लोग देख रहे हैं, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्राशय, डिम्बाइन, इसमें जो शुक्राशय आप लोग का, शुक्राशय जो है ये नर जननतंत्र का भाग है, ठीक है, शुक्राशय नाम से ही पता चला, शुक्राशय ये नर में होता है, ठीक है, शुक्राणु किसमें होता है, नर में होता है, तो शुक्राशय जो है ये नर जननतंत्र का भाग है, मादा जननतंत्र का भाग नहीं है। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। which one is not part of female reproductive system, that is testes, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था, which plant was selected by Mendel for his experiment, भैया मटर खाते हैं, वही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी, आंसर पी, ठीक है, मटर का ये प्रयोग किया था ना, जो अनुवांशिकता का ही किया था। चलिए नेक्स्ट, ऊर्जा पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, सभी बच्चा बच्चा बोलेगा सूर्य भगवान की जय। नेक्स्ट सवाल, वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है, वैश्विक उष्णता यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, बिल्कुल सटीक जवाब है। और एक फिल इन द ब्लैंक्स है कि डैश जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और कौन सा वो चीज है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो भैया जी सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से प्रकाश संश्लेषण होता है, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का जितना ऑब्जेक्टिव था सब खत्म हुआ, सब्जेक्टिव का वीडियो जल्दी आएगा, इसके बाद आप लोग का मैथ का, सोल्यूशंस का, सबका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव सवाल आप लोग का बहुत पूछा जा रहा है, तो सबको करना बहुत जरूरी है। जो लगातार आप लोग का वीडियो का टेस्ट हो रहा है ऑनलाइन, उसको जरूर दीजिए, जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, पढ़ाता हूँ इंपॉर्टेंट वीडियोस, उसको जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप लोग इसमें देख सकते हैं 90 to 95% मेरे बताए हुए क्वेश्चन से मैच कर गया है, जो लोग पढ़े वो लोग देखे होंगे। और इस तरह जो लास्ट तक सोचिए, अगर इस तो अभी 15-20 दिन का टेस्ट में ही हाल है, लास्ट तक जो आप लोग क्लास कीजिएगा, सोचिए क्या कर लीजिएगा, बिल्कुल उखाड़ के फेंक दीजिएगा। अब की बार 90 पार, तो बिल्कुल हो चुका है आगाज, रन का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। संघर्ष में लगा रहिए, जुनून जोश कम न होने पर एकदम मेहनत से तैयारी कीजिए, 100% आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। मेरी सारी शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी के साथ है। वीडियो को दबा के जितने सारे ग्रुप है सभी को शेयर कर दीजिए, जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जितने सारे दोस्त जो 10वीं में इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, सभी को शेयर कर दीजिए। आप लोग बस इतना करना है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, सारा चीज का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।